Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter Albert Einstein at School. अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि एल्बर्ट का दोस्त, जो एकमात्र दोस्त है एल्बर्ट का, यूरी, वो आता है एल्बर्ट से मिलने और यूरी उसको एक फाइटिंग मैच के बारे में बताता है। ये भी बताता है कि जो फाइटिंग मैच में जो एक कंटेंडर था, जो एक फाइटर था, वो दूसरे को जान से मार देता है, मगर उस हत्यारे को कुछ होता नहीं, उल्टा उसको गर्व है अपने किए पर। और ये भी लिखा हुआ था कि उसको इस बात का दुख है कि उसके चेहरे पर एक भी स्कार नहीं है। दैट इज़ अ सिंबल ऑफ हिज ब्रेवरी, कि उसको उसके बहादुरी का निशान रहता अगर उसके चेहरे पर, उस फाइटर के चेहरे पर कोई चोट का निशान होता। तो वो बहुत दुखी था कि चोट का निशान नहीं है, और आगे अथॉरिटीज़ ने उसको फाइटिंग मैच, डुएल लड़ने से उसको बैन कर दिया था। उसके बाद एल्बर्ट जो है उसको यूरी बोलता है कि यूरी बोलता है कि तुम भी किसी दिन स्टूडेंट बन जाओगे एल्बर्ट, मतलब तुम भी किसी दिन डिप्लोमा पास कर जाओगे। इस पर एल्बर्ट एक बड़ा रिविलेशन करता है, एक बड़ी बात उजागर करता है, अपने बोलता है कि यूरी, मुझे डाउट है, मुझे संदेह है कि मैं कभी डिप्लोमा पास कर पाऊँगा। यहाँ पर यूरी और एल्बर्ट का जो मीटिंग था, जो कन्वर्सेशन था, वो यहाँ पर फिनिश होता है चैप्टर में, इस सीन में, यूरी के आने से लेकर के और एल्बर्ट के डाउटफुलनेस दिखाने तक कि मैं पास शायद नहीं कर पाऊँगा, मैं पास नहीं कर पाऊँगा डिप्लोमा का एग्ज़ामिनेशन। यहाँ तक एल्बर्ट और यूरी का कन्वर्सेशन दिया हुआ है। अब स्टोरी में एक और कैरेक्टर का एंट्री होता है, एल्सा। एल्सा के बारे में कैरेक्टर जब बता रहे थे तो वो कैरेक्टर के बारे में बताए थे कि एल्सा जो थी वो एल्बर्ट की कज़िन थी। एल्सा एल्बर्ट की कज़िन थी। अब एल्सा आती है एक दिन एल्बर्ट से मिलने के लिए। यहाँ से फिर से स्टोरी टेक्स्ट बुक से शुरू होगा। एल्सा आती है अब एल्बर्ट से मिलने के लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट एल्बर्ट का है, बोलता है, आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जामिनेशन फॉर द स्कूल डिप्लोमा। ही टोल्ड हिज कजिन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिक। ये शहर का नाम बार बार आ रहा है और मैं बार बार याद दिला रहा हूँ कि ये याद रखना कि जर्मनी में जिस शहर में एल्बर्ट पढ़ता था उस शहर का नाम है म्यूनिक, जो यहाँ लिखा हुआ आता है। तो बताया गया कि एल्सा, जो उसकी कज़िन थी एल्बर्ट की, वो एल्बर्ट से मिलने आती है म्यूनिक। और जब वो मिलने आती है तो एल्बर्ट एल्सा को वही बात बताता है अपने डिप्लोमा के बारे में जो बात एल्बर्ट ने यूरी को बतलाई थी। एल्बर्ट वही बात एल्सा को भी बताता है और बोलता है कि आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई विल एवर पास द एग्ज़ाम्स। यहाँ पर एवर वर्ड यूज़ किया है। ये वर्ड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और पूरे सेंटेंस को बहुत इफ़ेक्ट करता है। एवर का मतलब हो जाता है कभी नहीं। एक बात होता है जैसे कोई बोले कि मैं ये एग्ज़ाम पास नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, और एक कोई बोले कि मैं ये एग्ज़ाम कभी पास नहीं कर पाऊँगा। तो दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है।
जो बोलता है कि एग्ज़ाम पास नहीं कर पाऊंगा, उसमें एक उम्मीद होता है कि चलो इस बार नहीं कर पाएगा तो अगले बार कर लेगा। मगर एल्बर्ट यहाँ एवर वर्ड लगाया है, जिसका बड़ा मतलब निकलता है कि कभी नहीं पास कर पाऊंगा। ये एल्बर्ट खुद अपने मुंह से बोल रहा है। जब एल्सा आती है तो एल्बर्ट बोलता है एल्सा को कि मुझे लगता है एल्सा कि मैं ये एग्ज़ाम कभी नहीं पास कर पाऊंगा। कौन सा एग्ज़ाम? डिप्लोमा का एग्ज़ाम, स्कूल डिप्लोमा का एग्ज़ाम कभी नहीं पास कर पाऊंगा। ये बात वो एल्सा को बताता है जब एल्सा उससे मिलने आती है म्यूनिक, मतलब वो शहर में जहाँ पर एल्बर्ट रहता था। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन। एल्सा के बारे में थोड़ा जानकारी दिया हुआ है कि वैसे एल्सा जो है वो म्यूनिक में तो रहती नहीं थी, वो बर्लिन में रहती थी। वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस, जहाँ पे उसके फादर का बिजनेस था। ये क्वेश्चन भी छोटा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन पूछता है कभी कभी कि एल्सा कहाँ रहती थी, क्यों रहती थी। तो एल्सा जो है वो बर्लिन में रहती थी, एल्बर्ट म्यूनिक में रह करके पढ़ाई कर रहा था, ठीक है। और बर्लिन में एल्सा रहती थी बिकॉज हर फादर हैड अ बिजनेस देयर, उसके फादर का बर्लिन में बिजनेस था। अब एल्बर्ट जब एल्सा से ये बात बताता है अपने कि मैं कभी एग्ज़ाम पास नहीं कर पाऊँगा, मुझे ऐसा लगता है, तो एल्सा का रिएक्शन क्या है, एल्सा का जवाब क्या है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। आई एम श्योर you could learn enough to pass the exams, Albert, if you tried. एल्बर्ट का बात सुन करके एल्सा बोल रही है आई एम श्योर, कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ एल्बर्ट, दैट यू कुड लर्न एनफ टू पास द एग्जाम्स, कि तुम आसानी से एग्ज़ाम पास कर सकते हो, इफ़ यू ट्राइड, अगर तुम कोशिश करोगे तो। कोशिश अगर तुम कर लोगे तो तुम आराम से डिप्लोमा का एग्ज़ाम पास कर सकता हूं, आई एम श्योर दैट। ये एल्सा का स्टेटमेंट है। एल्सा बोलती है कि तुम आराम से पास करोगे, आई एम श्योर, बट इफ़ यू ट्राइड, अगर तुम कोशिश करना चाहोगे तो, इफ़ यू ट्राइड यू विल पास द एग्ज़ाम ईजिली, ये एल्सा बोलती है। आई नो, एल्सा आगे और कंटिन्यू करती है, आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर हु गेट थ्रू। एल्सा एल्बर्ट को एक तरह से इनकरेज करने का कोशिश कर रही है और बोलती है कि मैं ऐसे बहुत सारे लड़कों को जानती हूँ, आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़, मैं ऐसे बहुत सारे लड़कों को जानती हूँ जो तुमसे भी ज़्यादा स्टूपिड थे, मतलब जो तुमसे भी ज़्यादा कमज़ोर थे, मूर्ख थे, दैन यू आर, तुमसे भी ज़्यादा मूर्ख थे, तुमसे भी ज़्यादा कमज़ोर थे, हु गेट थ्रू, ये फ्रेज जैसा यूज किया जाता है। हु गेट थ्रू का मतलब है जो पास हो गए, जो डिप्लोमा पास हो गए। एल्सा एल्बर्ट को थोड़ा इनकरेज कर रही है और बोल रही है कि देखो एल्बर्ट, मैं तो ऐसे बहुत सारे लड़कों को जानती हूँ जो तुमसे भी ज़्यादा मूर्ख थे, मगर वो सारे लड़के एग्ज़ाम पास कर गए, डिप्लोमा का एग्ज़ाम। अगर वो पास कर सकते हैं तो तुम भी पास कर सकते हो लेकिन तुमको कोशिश करनी पड़ेगी। एल्सा का कहना था कि मैं श्योर हूँ कि तुम एग्ज़ाम पास कर जाओगे, मगर तुमको कोशिश करनी पड़ेगी। और एल्सा इनकरेज करने के लिए बोलती है कि मैंने तुमसे भी ज़्यादा मूर्ख लड़कों को एग्ज़ाम पास होते हुए देखा है, तुम भी हो जाओगे, ये बोलती है एल्सा। एल्सा और आगे कंटिन्यू करती है, दे से
यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग। यहां पर दे वर्ड जो यूज हुआ है ये उन लड़कों के लिए यूज हुआ है जिन लड़कों का एग्जाम्पल एल्सा दे रही थी एल्बर्ट को। दे मतलब वो लड़के जो तुमसे भी ज्यादा मूर्ख थे, जो एग्जाम पास कर गए, उनके लिए वर्ड यूज हो रहा है। दे से वो लोग बोलते हैं यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, कि तुमको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड वॉट यू आर टॉट, तुमको जो सिखाया जाता है उसको तुमको समझने की भी जरूरत नहीं है। ये कौन बोल रहे हैं? ये वो उन लड़कों का कहना है जो लड़के एग्जाम पास कर गए, जो लड़के एल्बर्ट से भी कम बुद्धि वाले लड़के थे। उन लड़कों के बारे में एल्सा बता रही है कि वो उन लड़कों का कहना है कि तुमको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग एंड यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, तुमको कुछ समझने की भी जरूरत नहीं है जो तुमको पढ़ाया जाता है। जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम्स, बोलती है कि बस तुमको उन चीजों को याद करके, रट करके, और जब एग्जाम्स में पूछा जाए तो रिपीट कर देना है, मतलब फिर से लिख देना है। इन दिस वे यू विल वेरी इजीली पास द एग्जाम। तुमको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। वॉट यू हैव टू डू इज जस्ट क्रैम इट, मतलब कि उसको रट लो, एंड रिपीट इट इन द एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन में जब पूछा जाए तो उसको रिपीट कर दो। ये एल्सा का सजेशन है। ये ऐसे करके कौन लोग पास हुए हैं? ऐसे करके वो लोग भी पास हो गए हैं जो एल्बर्ट से ज़्यादा कमज़ोर थे पढ़ाई में। ये सारी बातें एल्सा जो है वो एल्बर्ट को प्रोत्साहित करने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए बोलती है कि तुमको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, तुमको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, you don't have to understand anything. What you have to do is to cram it, मतलब जो तुमको पढ़ाया जाता है क्लास में उसको रट लो, बिना जाने बिना समझे उसको रट लो, और जब एग्ज़ाम में आए तो उसी रटे हुए चीज़ को रिपीट कर दो, तुम आराम से एग्ज़ाम पास कर जाओगे। ऐसा एल्सा नहीं बोल रही है, ऐसा उन लोगों का कहना है जो लोग ऐसा ही करके एग्ज़ाम पास कर चुके हैं। इस बात पे एल्बर्ट क्या बोलता है? दैट इज द होल ट्रबल, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट बोलता है कि यही तो सबसे बड़ी परेशानी है एल्सा। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट। एल्बर्ट बोलता है कि मैं चीज़ों को रटने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। आई एम नो गुड, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट, कोई भी चीज़ जो है उसको रटने में मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। तुम बोल रही हो कि आराम से रट लो, बिना समझे बिना जाने, और उसको रिपीट कर दो और एग्ज़ाम में पास कर दो, पास कर जाओ। तो एल्बर्ट बोलता है दैट दिस इज़ द होल प्रॉब्लम, यही तो प्रॉब्लम है कि मैं रटने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ। एल्बर्ट जो है वो अपनी कज़िन एल्सा से बोलता है कि एग्ज़ाम पास कभी नहीं कर पाएगा, ऐसा उसको लगता है। एल्सा आइंस्टाइन को विज़िट करने आई थी म्यूनिक, जहाँ पे एल्बर्ट रहता था, और नॉर्मली एल्सा कहाँ रहती थी? बर्लिन में रहती थी, जहाँ उसके फादर का बिजनेस था। एल्सा एल्बर्ट को कन्विंस करना चाहती है, कन्विंस करना चाहती है टू लर्न just enough to pass the exams by learning and repeating facts, and that
शी हैड सीन अ लॉट ऑफ डल गाइज डू इट, कि बहुत सारे जो कमज़ोर लड़के थे, बहुत डल लड़के थे, वो लोग को मैंने देखा है ऐसे करके पास करते हुए, तो तुम भी पास कर सकते हो ऐसे करके। एल्बर्ट जो है वो फिर से एल्सा से बोलता है कि रटने वाला बात का ही तो प्रॉब्लम है एल्सा, मैं रटने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। एल्सा के पास इसका भी आगे जवाब है, एल्सा के पास इसका भी आगे और सॉल्यूशन है। एल्सा क्या बोलती है, यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट। रटने में एल्सा बोलती है कि रटने के लिए अच्छा स्टूडेंट होने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यू डोंट नीड टू बी गुड एट क्रैमिंग। रटने के लिए अच्छा स्टूडेंट होने का ज़रूरत नहीं है। एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरट। कोई भी रट सकता है जैसे एक तोता रट लेता है। एल्सा इज गिविंग एग्जाम्पल ऑफ अ पैरट। एल्सा जो है वो एल्बर्ट को एक तोते का उदाहरण देती है कि एल्बर्ट, तोता जो है पक्षी है, इतना छोटा पक्षी है, उसमें जो माइंड है वो तो इंसान के मुकाबले बहुत कम है, कम कैपेबिलिटी का है। एक तोते का दिमाग और इंसान का दिमाग, इन दोनों में तो कंपैरिजन ही नहीं है। इंसान का दिमाग काफ़ी सुपीरियर है तोते के दिमाग से। तो तोता अगर चीज़ों को रट सकता है और रट के रिपीट कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तोते का एग्जाम्पल देती है। एल्सा बोलती है कि रटने के लिए अच्छा होने का ज़रूरत नहीं है एल्बर्ट, कोई भी रट सकता है। एनी वन कैन लर्न, लर्न मतलब क्रैम, एनी वन कैन क्रैम लाइक अ पैरट, एक तोते जैसा। यू जस्ट डोंट ट्राई। बोलती है कि तुम सिर्फ कोशिश नहीं करते, इसीलिए तुम नहीं रट सकते हो। तोता को देखो, वो कोशिश करता है इसलिए रट लेता है, आराम से रट लेता है, और समझता तो है नहीं। ऐसा थोड़ी है कि तोता जो बोलता है उसका मीनिंग तोते को समझ में आता हो। बहुत जगह आप देखिएगा कि तोता जो है वो अपने फैमिली मेम्बर्स का नाम बताता है, अंकल, आंटी, रिलेशंस बोलता है, दीदी, भैया, मम्मी, पापा। तोता जो है वो सब बोलता है। कैसे बोलता है? क्या वो जानता है कि मम्मी क्या होती है, पापा क्या होता है? क्या उसको पता है तोते को रिलेशंस के बारे में? बिल्कुल नहीं पता है। तो फिर वो बोल कैसे लेता है? रट करके, समझे बिना, समझे बगैर। उसको समझ में नहीं है कि वे चीज़ क्या है, लेकिन वो रटता है और बोलता है। रटने के लिए एक ही चीज़ चाहिए, सिर्फ कोशिश करनी है। तोता कोशिश करता है तो रट लेता है। एल्सा समझा रही है एल्बर्ट को कि तोता कोशिश करता है तो रट लेता है। तुम इसलिए नहीं रट पाते क्योंकि तुम कोशिश नहीं करते। ये तुम बहाना जो बोल रहे हो कि तुम रटने में अच्छे नहीं हो, ये बहाना है। रटने के लिए अच्छा होने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर एक तोता रट सकता है तो इंसान क्यों नहीं रट सकता? यू जस्ट डोंट ट्राई। तुम कोशिश नहीं करते। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विथ अ बुक अंडर योर आर्म, एल्सा एडेड। एल्सा बोलती है, एक तरह से कमेंट करती है एल्बर्ट पर कि एल्बर्ट, एक तरफ तो तुम ये बोल रहे हो कि तुमको याद करने में, रटने में तुम बहुत बुरे हो, और दूसरी तरफ मैं जब भी तुमसे मिलती हूँ तो मैं हमेशा तुम्हारे हाथ में एक किताब देखती हूँ। यहाँ लिखा है आई ऑलवेज सी यू
विथ अ बुक अंडर योर आर्म, कि मैं जब भी तुमको देखती हूं तो मैं तुम्हारे हाथ में एक किताब देखती हूं। वॉट इज द वन यू आर रीडिंग? और पुष्प बैठती है कि ये कौन सी किताब है जो तुम हमेशा अपने पास रखते हो, जो तुम पढ़ रहे हो, ये कौन सी किताब है? जवाब क्या होता है एल्बर्ट का? बोलता है अ बुक ऑन जियोलॉजी। एल्बर्ट बोलता है कि ये जियोलॉजी का बुक है। जियोलॉजी क्या होता है? एक वर्ड, एक सब्जेक्ट जो इससे, एक दो सब्जेक्ट्स जो काफ़ी मिले जुले सिमिलर नेम के होते हैं, जैसे जूलॉजी होता है, वो अलग है। ज्योग्राफी है, वो तो भी बिल्कुल अलग है। यहाँ है जियोलॉजी। एल्बर्ट के हाथ में हमेशा जियोलॉजी का बुक रहता था। वो बोलता है कि ये तो जियोलॉजी का बुक है। हमेशा नहीं रहता था, मतलब जब एल्सा पूछती है कि ये कौन सा बुक है तुम्हारे हाथ में, देन ही आंसर्स दैट इट इज़ जियोलॉजी। जियोलॉजी को हम लोग हिंदी में भूगर्भ विज्ञान बोलते हैं। ज्योग्राफी और जियोलॉजी ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ज्योग्राफी में हम लोग मोस्टली पृथ्वी के सतह के ऊपर की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी का जो लेयर है, सतह जो है, सरफेस जो है, उसके ऊपर की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं हम लोग ज्योग्राफी में। जियोलॉजी में, जो यहाँ जियोलॉजी लिखा हुआ है, जियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लोग पृथ्वी के सतह के अंदर की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। जियोलॉजी को रॉक साइंस भी बोला जाता है। आगे देखो लिखा हुआ है, जब एल्बर्ट बोलता है अ बुक ऑन जियोलॉजी, कि मेरे हाथ में जो बुक है वो जियोलॉजी का बुक है, तो एल्सा का क्या रिएक्शन है? एल्सा बोलती है जियोलॉजी रॉक्स एंड थिंग्स, मतलब उनमें पत्थरों के बारे में बताया जाता है। पृथ्वी के अंदर जो पत्थर हैं और पृथ्वी के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनकी पढ़ाई जियोलॉजी में होती है। डू यू लर्न दैट? ये सवाल एल्सा का इंपॉर्टेंट है कि डू यू लर्न दैट, मतलब कि क्या ये जियोलॉजी का बुक तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे सिलेबस में, तुम्हारे करिकुलम में, क्या ये जियोलॉजी का बुक है, शामिल है, इंक्लूडेड है? डू यू लर्न दैट? डू यू लर्न दैट का मतलब है कि क्या क्लास में ये बुक है प्रिस्क्राइब्ड? तो जवाब क्या होता है एल्बर्ट का? नो। एल्बर्ट बोलता है नहीं, क्लास में, मतलब मेरे सिलेबस में, करिकुलम में ये जियोलॉजी का बुक नहीं है प्रिस्क्राइब्ड। और आगे बोलता है वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एल्बर्ट के स्कूल के बारे में अभी तक हम लोग एक वर्ड सुने थे, हेटफुल प्लेस, मतलब वो नफरत करता था अपने स्कूल से, और उसके नफरत करने का जो रीज़न है वो यहाँ पर बहुत क्लियर है। इस सेंटेंस से आप समझ सकते हैं वाई ही हेटेड हिज स्कूल। बिकॉज एल्बर्ट वॉज इंटरेस्टेड इन लर्निंग साइंस। एल्बर्ट इंटरेस्टेड था साइंस से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। और यहाँ एल्बर्ट बोलता है वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। बोलता है कि हमारे स्कूल में साइंस या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं, कोई भी सब्जेक्ट नहीं। परहैप्स, शायद यही एक बड़ा रीज़न है कि एल्बर्ट उस स्कूल में अनकंफर्टेबल था। यही एक बड़ा रीज़न है कि एल्बर्ट
उस स्कूल को हेटफुल प्लेस बोलता है, बिकॉज ही वॉज इंटरेस्टेड इन साइंस एंड देर वॉज हार्डली एनी साइंस एट हिज स्कूल। मतलब साइंस के सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें से कुछ भी नहीं था उनके स्कूल में, उनके सिलेबस में, डिप्लोमा के सिलेबस में। तो वो ये बताता है कि ये किताब जो है जियोलॉजी का, वो किताब तो नहीं चलता है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, और ये भी बताता है कि हमारे स्कूल में साइंस जो है वो तो है ही नहीं, साइंस से रिलेटेड कोई चीज़ हमारे स्कूल में नहीं है। जब ये बताता है तो एल्सा सवाल पूछती है, देन वाई आर यू स्टडिंग इट। पूछती है कि जब ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तुम्हारे करिकुलम का पार्ट नहीं है, फिर तुम ये जियोलॉजी का किताब क्यों पढ़ रहे हो। इसका जवाब क्या देता है एल्बर्ट, बिकॉज आई लाइक इट। बोलता है क्योंकि मुझे ये बुक पढ़ने में अच्छी लगती है, बिकॉज आई लाइक इट। Isn't that a good enough reason? एल्बर्ट बोलता है कि क्या ये रीज़न काफ़ी नहीं है कि मुझे ये किताब पढ़ने में अच्छी लगती है तो मैं ये किताब पढ़ता हूँ। ज़रूरी थोड़ी है कि जो किताब सिलेबस में है सिर्फ और सिर्फ उसी किताब को पढ़ा जाए। जिस किताब में मेरा इंटरेस्ट है वो मैं किताब पढ़ता हूँ। बोलता है बिकॉज आई लाइक इट, मुझे अच्छी लगती है ये किताब पढ़ने में, तो मैं ये किताब पढ़ता हूँ। क्या ये काफ़ी नहीं है इसको पढ़ने के लिए? ये रीज़न, अच्छा लगना, क्या ये रीज़न काफ़ी नहीं है इसको पढ़ने के लिए? एल्सा साइड, एल्सा थोड़ा गहरा सांस लेती है, और ये भी एक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब है कि एल्सा एक तरह से थक जाती है एल्बर्ट को ये समझाने में कि अब जो तुम्हारे डिप्लोमा में जो बुक्स चलते हैं, जिसका एग्ज़ाम तुमको देना है, तुमको उन किताबों को पढ़ना चाहिए। लेकिन एल्सा जो है वो बोलती है आगे, यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट। बोलती है कि ठीक है एल्बर्ट, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो कि अगर कोई किताब तुमको अच्छी लगती है, यू कैन रीड इट, तुम उसको पढ़ सकते हो, चाहे वो सिलेबस का पार्ट हो चाहे ना हो, तुम उसको पढ़ सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, सी सेड, बट इट वोंट हेल्प विथ योर डिप्लोमा। बोलती है कि तुमको ये अच्छा लगता है तो पढ़ो, लेकिन ये याद रखना कि जियोलॉजी का बुक पढ़ने से डिप्लोमा पास करने में तुमको कोई मदद नहीं मिलेगी। यहाँ तक एल्बर्ट और उसकी कज़िन एल्सा का बातचीत दिया हुआ है। ये बातचीत शुरू कहाँ से होता है? शुरू होता है जब एल्सा आती है मिलने एल्बर्ट से। एल्बर्ट किस शहर में रह रहा है? म्यूनिक। एल्सा कहाँ से आई है, किस शहर से मिलने आई है? बर्लिन से। बर्लिन में एल्सा क्यों रहती है? क्योंकि उसके फादर का बिजनेस है वहाँ, इसलिए वो वहाँ रहती है। वो एल्बर्ट से मिलने आती है तो एल्बर्ट उसको बताता है कि मैं एग्ज़ाम्स पास नहीं कर पाऊँगा। बोलता है कभी पास नहीं कर पाऊँगा, मेरा जो हालत है। एल्सा उसको थोड़ा इनकरेज करती है, कन्विंस करती है, बोलती कि मैंने तुमसे ज़्यादा मूर्ख लड़कों को पास करते हुए देखा है, तो तुम भी पास कर जाओगे, बस कोशिश करो। एल्सा उसको आगे भी बोलती है कि वो लड़के जो पास कर गए, उन लड़कों का कहना है कि तुमको एग्ज़ाम पास करने के लिए क्लास में पढ़ाए जाने वाली चीज़ों को जानने का और समझने का ज़रूरत ही नहीं है, तुमको बस रट जाना है, और जब एग्ज़ाम में आए तो उसको रिपीट कर देना है। इस तरह तुम एग्ज़ाम आराम से पास हो जाओगे, जैसे दूसरे लड़के पास हो गए हैं एग्ज़ाम्स। एल्बर्ट अपना प्रॉब्लम बताता है कि मैं रटने में अच्छा नहीं हूँ। एल्सा उसका भी सॉल्यूशन देती है। बोलती है रटने के लिए अच्छा स्टूडेंट होने का तो ज़रूरत ही नहीं है, बस तुमको याद कर लेना है जैसे एक तोता याद कर लेता है। तोता कोशिश करता है इसलिए याद कर लेता है,
तुम कोशिश नहीं करते, इसीलिए याद नहीं कर पाते। और उसके बाद एल्सा बोलती है कि एक तरफ तो तुम बोलते हो कि तुमको याद करने में, रटने में प्रॉब्लम है, और दूसरी तरफ मैं जब भी तुम्हारे पास आती हूँ तो तुम्हारे हाथों में मैं एक किताब देखती हूँ। ये कौन सा बुक है? तो एल्बर्ट बोलता है जियोलॉजी का बुक है। एल्सा पूछती है कि क्या ये बुक तुम्हारे करिकुलम में है, क्या ये बुक तुम्हारे सिलेबस में है? तो एल्बर्ट जवाब देता है नहीं, सिलेबस में तो नहीं है। एल्सा पूछती है तो फिर तुम पढ़ क्यों रहे हो इसको? एल्बर्ट का जवाब होता है बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है पढ़ना। क्या ये काफ़ी नहीं है? एल्सा जो है वो बोलती है ठीक है एल्बर्ट, ठीक है, अच्छा लगता है तुमको तो तुम ये पढ़ो, मगर एक बात याद रखना कि ये बुक पढ़ करके, मतलब जियोलॉजी का बुक पढ़ करके जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो बुक पढ़ करके तुमको अपने डिप्लोमा पास करने में कोई मदद नहीं मिलेगा। यहाँ तक एल्सा और एल्बर्ट का मुलाकात था, वो फर्स्ट कन्वर्सेशन था। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।